हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स कर रहे हैं। हेलो एल्कीन्स को हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। तो हेलो एल्कीन जो दैट इज आल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। तो हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर में मैंने जैसे कि डिस्कस किया था हेलो एल्कीन्स के प्रेपरेशन के बारे में। हेलो एल्कीन की जो प्रेपरेशन की थी मैंने अल्कोहल से की थी, ठीक है। आज मैं जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ एल्काइल हैलाइड की, जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन से। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि एल्केन होता है। हाइड्रोकार्बन जो है दो पार्ट में डिवाइड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्केन। ठीक, एल्केन होते हैं। और डबल और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ वो एल्कीन के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। और एल्कीन का जो रिएक्शन करवा रहा हूँ वो हेलोजन एसिड से। तो हेलोजन एसिड सभी को पता है कि हेलोजन एसिड जो है दैट इज HX होता है, ठीक है। तो आज जो एडिशन होगा वो हेलोजन एसिड का एल्कीन में होगा, ठीक है। तो हेलोजन एसिड के बारे में पता है सभी को कि HCl, HBr और इसके बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड HI। तो व्हेन जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो व्हाट विल हैपन नाउ। सभी को पता है कि जैसे कि HCl के बारे में जैसे हम लोग HCl से HBr और HI की तरफ मूव करें तो व्हाट विल हैपन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको पता है कि क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है और आयोडीन का साइज उससे बड़ा है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्लोरीन से आयोडीन की तरफ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो वो भी इंक्रीज करेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो वो डिक्रीज करेगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स जो है उसमें हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी होती है, HI की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी जो है HI की, फिर आ गया HBr और उसके बाद आएगा दैट इज HCl। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा HI की है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है सबसे कम है। तो इसमें भी हम स्टूडेंट्स अब आज डिस्कस करेंगे कि एल्कीन्स के बारे में भी आपको पता है कि जो है एल्कीन जो है दो टाइप में होती हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरी अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिमेट्रिकल एल्कीन्स। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है। तो ये जो एडिशन रिएक्शन जो हो रहा है दैट इज फॉर द सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए हो रहा है। तो ये जो एडिशन रिएक्शन हो रहा है वो किसके लिए मैं करवा रहा हूं, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए करवा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी एल्कीन जो है सिमेट्रिकल है और कौन सी एल्कीन जो है अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी एल्कीन सिमेट्रिकल है और कौन सी एल्कीन जो है अनसिमेट्रिकल है। सो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं इथीन के बारे में बात करूं तो इथीन जो है वो सिमेट्रिकल है या वो अनसिमेट्रिकल है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और क्यों है मैं उसका रीजन आप लोगों को बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आप देखें, इथीन जो है इस टाइप से इथीन का जो है मैंने लिख दिया इथीन को, ठीक है। और यदि मैं यहां से एक लाइन को ड्रा कर दूं, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट साइड पे जो है डबल बॉन्ड की जो है ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके जो राइट साइड है वहां पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है और यहाँ पे राइट साइड जो है दैट इज आल्सो हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड जो है दोनों जगह जो है लेफ्ट और राइट साइड जो है दोनों दोनों जो जगह पे जो है एटम जो है वो सेम है। सो दैट इज द रीजन इथीन जो है वो कौन सा मोलिक्यूल है, इथीन जो है दैट इज कौन सा मोलिक्यूल है, इथीन जो है दैट इज सिमेट्रिकल मोलिक्यूल है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो आप लोगों को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है। कम से कम ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि प्रोपीन का एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट्स, कि प्रोपीन के केस में क्या हो रहा है, ठीक है। ये आ गया प्रोपीन के केस में। ये आप देख सकते हैं कि दिस विल बी, ये प्रोपीन का केस में डिस्कस कर रहा हूं। ये आ गया प्रोपेन, ठीक है। ये आ गया प्रोपेन। आप देख सकते हैं कि 1 2 3, दिस इज तीन कार्बन एटम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो वही यहां से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप देखें व्हाट विल हैपन नाउ। लेफ्ट साइड पे कार्बन जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके लेफ्ट साइड पे जो है CH3 ग्रुप है, और राइट साइड पे कौन सा ग्रुप है, कौन सा एटम है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पे देखो, नीचे देखो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम है,
ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो है हाइड्रोजन एटम है। चलो नीचे वाले तो सेम है, ठीक है, पर ऊपर वाले जो है जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है सेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे सेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सी एल्कीन होगी? दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोपीन जो है दैट इज कौन सी एल्कीन है, वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करूं, ब्यूट टू इन के बारे में बात करूं, ब्यूट टू इन। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं ब्यूट टू इन का। ठीक है, जैसे कि ये आ गया CH3 और ये H यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल जो है ये ब्यूट टू इन है। ठीक है, नेमिंग कर सकते हैं आप 1 2 3 4। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। ठीक है, अब आप बताइए कि ये एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। स्टूडेंट्स, यदि मैं यहां से इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो आप देखो व्हाट विल हैपन नाउ। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड जो है दैट इज CH3 ग्रुप है, और राइट साइड जो है वो भी CH3 ग्रुप है। ठीक है, और नीचे देखें तो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन एटम आ रहा है, और यहीं पे नीचे यहाँ पे भी देखें तो राइट साइड पे भी हाइड्रोजन एटम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड जो है जो ग्रुप्स और जो एटम्स है वो सेम है। सो दैट इज द रीजन दिस इज कौन सी एल्कीन होगी? वो सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। कौन सी एल्कीन है स्टूडेंट्स? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी है। यदि मैं बात करूं इथीन की, तो इथीन जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, और प्रोपीन जो है वो कौन सी एल्कीन है? आप ही बताइए, प्रोपीन जो है वो कौन सी एल्कीन है? प्रोपीन जो है दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, और ब्यूट टू इन जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। स्टूडेंट्स, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी बेसिक सी बातें हैं ये, क्योंकि क्लियर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सबसे पहली बात है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स अब बात कर रहा हूं कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्कीन में क्या होता है। जैसे मैं ब्यूट टू, अभी मैंने ब्यूट टू इन का केस डिस्कस किया, ये है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे आ रहा है? बीच में आ रहा है। ठीक है, और ठीक है, अब मैं ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूट वन इन ले रहा हूं मैं, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन नाउ। ये ब्यूट टू इन है, और नीचे जो है दैट इज वन, ब्यूट वन इन है। ठीक है, ब्यूट वन इन। तो आप बताइए अब। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो है वो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये जो एल्कीन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्कीन। कौन सी एल्कीन है? टर्मिनल एल्कीन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड जो है टर्मिनल पे है। ठीक है, और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो है बीच में आ रहा है, तो इस एल्कीन को हम लोग कौन सी एल्कीन बोलेंगे? नॉन टर्मिनल एल्कीन। कौन सी? नॉन टर्मिनल एल्कीन, क्योंकि बीच में आ रहा है। आई थिंक आप लोगों के थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने मार्कोनी कर्व्स रूल करना है, और जो है एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल करना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि जो अटैकिंग रेजेंट जो है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के पास जाता है, तो कम से कम ये पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी सिमेट्रिकल एल्कीन है और कौन सी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आज बात कर रहा हूं कि कैसे जो है हेलोजन एसिड जो है एल्कीन में ऐड होता है। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज कोल्ड, उसमें भी हम मैं बात कर रहा हूं एल्कीन जो है वो कौन सी एल्कीन ले रहा हूं मैं? सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली मैंने, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले ली। ठीक है, और इसमें मैंने हेलोजन एसिड का एडिशन करवाना है। हेलोजन एसिड को मैं क्या करवा रहा हूं? ऐड करवा रहा हूं। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है दैट इज HI या फिर HBr, जो मर्जी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, HBr ले लिया मैंने, जैसे कि है ना, HBr का एडिशन करवा रहा हूं सबसे पहले। हाइड्रोब्रोमिक एसिड का करवा रहा हूं, क्योंकि फिर एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स में भी HBr लिए हैं। ठीक है, अब कुछ भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आज मैं करवा रहा हूं आप लोगों को जो सिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें किसका एडिशन करवा रहा हूं? हेलोजन एसिड का। हेलोजन एसिड दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड का क्या करवा रहा हूं? एडिशन करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होगा दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब हो क्या रहा है? ठीक है, कैसे होता है ये रिएक्शन? तो इसका नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैसे होगा वो वही बात हो रही है। ठीक है,
एक्चुअली में क्या होता है, मैं इसको आपको मैकेनिज्म के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो ये है कि जैसे कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है इसमें, है ना, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ये क्यों आता है मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो कहीं पे भी आप इसको एडिशन कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि सपोज करो मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच कर दिया और ब्रोमीन को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि एक और हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो 2 से कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, 2 से 3 हो गए, ठीक है। और बी आर जो है वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन के हाइड्रोजन है इनके साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो ये बन गया CH2Br। तो आप देख सकते हैं दिस इज कोल्ड एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज दिस, दिस इज एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज हैलाइड, ठीक है। तो ये हुआ कैसे है, वो मैकेनिज्म को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मैकेनिज्म डिस्कस किए होते हैं, ठीक है। तो मैं, ठीक है, दोनों में से आपको बता रहा हूं कि कैसे इसका एडिशन होगा। एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब HBr जो है ना, ये आता है किसके पास, इथीन के पास आता है, तो व्हाट विल हैपन, ये जो डबल बॉन्ड है, आप यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, आपको पता है यहाँ पे पाई बॉन्ड है स्टूडेंट्स। तो जब ये अटैकिंग रेजेंट जो है इसके पास आ रहा है, ये जो है दैट इज कॉल्ड HBr जो है अटैकिंग रेजेंट है, ठीक है। अटैकिंग रेजेंट जो है जब इसके पास आ रहा है, इथीन के पास आ रहा है, सिमेट्रिकल एल्कीन के पास आ रहा है अटैकिंग रेजेंट, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, क्या होगा। तो ये जो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आपको पता है ये जो पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये कौन सा पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना पाई बॉन्ड का, तो ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जब ये इसके पास HBr आ रहा है, ठीक है, तो ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, ये इसके, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। जब ये अटैकिंग रीजेंट जो है जो ये डबल बॉन्ड है उसके जो पाई बॉन्ड के पास करीब आएगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल कर देगा। तो जिसकी वजह से जब ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, ब्रोमीन की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये रिपेल हो रहे हैं। तो ये रिपेल होंगे, सो दैट इज द रीजन ये जो है पार्शली पोलराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शली पोलराइज होने की वजह से इसमें जो बी आर है उस पर माइनस पार्शियल पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो है एच पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब अटैकिंग रेजेंट जो है जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसके पास आ रहा है, तो ये पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ये यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो जब ये रिपेल होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ मूव हो रहे हैं, ब्रोमीन की तरफ, ठीक है। तो पार्शियल पोलराइजेशन आ रहा है, अटैकिंग रेजेंट पे पार्शियल पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो पार्शियल पोलराइजेशन होने की वजह से ब्रोमीन पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और हाइड्रोजन से गए हैं, ठीक है, तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ऑब्जर्व हो रहा है। कैसे हो रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वन ऑफ द कार्बन एटम में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, ये शिफ्ट हो रहे होंगे तो क्या होगा, तो कार्बन जो है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उस पे जो कार्बन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जिससे ठीक है, और जो दूसरी साइड जो होगी उस पे चार्ज क्या आएगा, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ऑब्जर्व हो रहा है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ठीक है, और दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ स्टूडेंट्स, ये जो अटैकिंग रेजेंट है ना उसका जो ये पॉजिटिव पार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो H प्लस जो H है, जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है जिस कार्बन एटम पे ट्रांसफर हुए हैं वहां पे ये जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट वाला जो पार्ट है, जो अटैकिंग रेजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो व्हाट विल हैपन, देखो जब ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये बन गया CH3CH2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ठीक है, कार्बोकैटाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है, क्या बन गया, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन, ठीक है। और स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये जो स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप्स में हो रहा है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड, इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो ब्रोमाइड आयन आया है, ब्रोमाइड आयन जो है ये अटैक करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कार्बोकैटाइन बन चुका है, ठीक है। अब ये ब्रोमाइड आयन आएगा, इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ब्रोमाइड आयन जो है वो क्या करेगा, इस पे
जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज दिस। ठीक है, ये बन जाएगा CH3CH2Br। ठीक है, Br बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप है स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप जो है दैट इज फास्ट स्टेप है। ठीक है, फास्ट। और ये जो रिएक्शन है जो होगा, जो फर्स्ट स्टेप जो है दैट विल बी स्लो होगा। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, एक तो वे ये है समझाने का कि कैसे जो है आप देख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है कि जब अटैकिंग रेजेंट जो है पास आ रहा है, अटैकिंग रेजेंट जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास आ रहा है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ब्रोमीन के ऊपर, और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ठीक है, वो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा किस पे, इथीन पे। ठीक है, तो वन ऑफ द कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर हो जाएंगे, वन ऑफ द कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन जो वो ट्रांसफर हो गया, देखा आपने यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और जो है जिस पे ट्रांसफर हुए उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और जो अटैकिंग रेजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, जो एच हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इस पे इसके नेगेटिव जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके नेगेटिव पार्ट पे क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड जो था, इथीन का जो नेगेटिव पार्ट है ना, इथीन का जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके नेगेटिव पार्ट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं वहां पे ये हाइड्रोजन जो वो क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, और कार्बोकैटायन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। और फाइनली ये दो स्टेप बहुत ही इजी स्टेप है। ठीक है, ये ब्रोमाइड आयन जो है वो अटैक करेगा, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो ऑब्जर्व हो रहा है। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जिस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ये वाला जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, उसी साइड पे यदि अटैकिंग रेजेंट जो है वो अटैच होता है, तो इस इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लग रहा है पता सभी को। आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, तो भाई ये एप्लीकेशंस लगानी पड़ती है, रिएक्शंस हम लोगों को ये ऐसे रट्टा थोड़ी मानना है कि ये नंबर्स लेने हम लोगों ने। ठीक है, ये इफेक्ट जो है रिएक्शन में ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ते हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, उसी उसी जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वहीं पे जो है अटैकिंग रीजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो इसलिए ठीक है, इस इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वहीं पे जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आप देख सकते हैं क्या अटैच हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H प्लस जो है अटैच हुआ है। यहाँ पे कौन अटैच हुआ बताओ, H प्लस। तो H प्लस जो है वो क्या है, सभी को पता है H प्लस जो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट्स वो स्पीसीज होती है विच हैज अट्रैक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि H प्लस आ गया, Cl प्लस आ गया, Br प्लस आ गया, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, लग रहा है पता सभी को। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो सिंपल बहुत सारे बेस में इसको समझा सकता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 था ना, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सपोज करो ये सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक जगह पे क्या अटैच हो गया, Br अटैच हो गया, और दूसरी जगह कौन अटैच हुआ है, हाइड्रोजन अटैच हुआ है। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो सिग्मा बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, लग रहा है पता। और सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज जो है वो ज्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो कम है। सो दैट इज द रीजन एल्कीन जो है वो कौन से रिएक्शन को फेवर करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फेवर करती है इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लग रहा है पता सभी को। तो एल्कीन जो है वो कौन सा रिएक्शन फेवर करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, पाई बॉन्ड जो टूटेगा वो इजिली टूट जाएगा। ठीक है, और जो ये जो दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। तो
थर्मोडाइनेमिकली जो है इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है, वो जो रिएक्शन होगा वो फेवरेबल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि जब HBr का जो एडिशन है, हेलोजन एसिड का जो एडिशन हो रहा है किसमें, एल्कीन्स में, तो वो जो रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऐड होता है, ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो बना दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, या फिर इसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया ना इसका, इथाइल ब्रोमाइड। दिस इज इथाइल, व्हाट इज दिस, ये इथाइल होता है और ये ब्रोमाइड दैट इज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिमेट्रिकल एल्कीन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ब्यूट 2 इन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूट 2 इन, ठीक है, तो अब सभी को पता है कि ब्यूट 2 इन जो है दैट इज कॉल्ड, मैंने एक्सप्लेन किया था कि ब्यूट 2 इन जो है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एडिशन करवा रहे हैं अटैकिंग रेजेंट का। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि HBr का एडिशन करा रहे हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड का। ठीक है, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट सोचते हैं कि ठीक है, अब जैसे ये आपको पता है ये पॉजिटिव पार्ट, ये दैट इज नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब कहीं पे भी अटैक कर दो। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ हाइड्रोजन को और Br ब्रोमीन को यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ बन जाएगा, ये जो है आपको पता है ब्यूट 2 इन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा C, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा CH2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया CH, और Br यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखो आप क्या बन जाएगा CH3 और Br। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कई बच्चे बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि सर आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे एडिशन किया है, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, अब मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा CH3। ठीक है, और ये बना, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये ब्रोमीन कर दिया अटैच, तो ये बन जाएगा CHBr। ठीक है, और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया CH2 और CH3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेम ही प्रोडक्ट होगा ये। ठीक है, सेम एक ही प्रोडक्ट होगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है वहीं से नंबरिंग होगी ना, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो नाम होगा दैट इज कॉल्ड 2 ब्रोमो, कार्बन 4 है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, और यदि यहां पे करें तो यहां से नंबरिंग कहां से होगी बताओ, यहां से तो होगी नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहां से नजदीक पड़ रहा है, तो ये बनेगा 1 2 3 4, तो इसका नाम भी क्या होगा बताओ, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम लोग HBr का एडिशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सेम ही प्रोडक्ट की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, चाहे आप हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच करो, ठीक है, या फिर यहाँ पे अटैच करो। ठीक है, लग रहा है पता, तो सेम ही प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। ठीक है, उसमें जो है दैट इज कॉल्ड मार्कोनी-कोब्स रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि HBr का जब एडिशन करेंगे, ठीक है, HBr का एडिशन जो है हम लोग वहां पे होगा, HBr का एडिशन करवा रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। जैसे कि मैं अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहा हूं, तो सभी को पता है कि जो प्रोपेन जो है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो ये मैंने ले ली स्टूडेंट्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली। ठीक है, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, HBr का एडिशन करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स HBr का जब मैं एडिशन करवा रहा हूं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, एक बार जो हाइड्रोजन है ये कहां पे ऐड होगा, टर्मिनल कार्बन पे अटैच होगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं कर लेता हूं, ये इस हाइड्रोजन को मैं अटैच कर रहा हूं, टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच कर रहा हूं। ठीक है, ऐड कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं टर्मिनल कार्बन के साथ। ठीक है, टर्मिनल कार्बन में ऐड कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं क्या बन गया, ये CH3 CH और ये बन गया CH3। ठीक है, आपको पता है कि ये जो अटैकिंग रेजेंट है इसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट और ये आ गया नेगेटिव पार्ट, ये आ गया पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, कहां पे अटैक कर रहा है, पॉजिटिव पार्ट जो है इस केस में आप देख सकते हैं कि टर्मिनल कार्बन पे अटैक कर रहा है, अटैच हो रहा है। ये जो पॉजिटिव पार्ट, ये जो हाइड्रोजन जो है वो टर्मिनल कार्बन पे ऐड हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, और यहाँ पे अभी कितने हो गए, 3 हो गए। और नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैच हुआ, नेगेटिव पार्ट जो अटैच हुआ जहां पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। तो पॉजिटिव पार्ट को मैंने कहां पे अटैच किया, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट को मैंने अटैच किया जहां पे हाइड्रोजन जो कम है। ठीक है, यहां तो क्लियर हो गया सभी को।
ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, ठीक है, ये होगी पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पॉजिटिव पार्ट कहां पे अटैच हो जाए। पॉजिटिव पार्ट को मैं अटैच कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कहां पे अटैच कर रहा हूं, जहां पे हाइड्रोजन कम है। आप देख सकते हैं यहां पे हाइड्रोजन एक है और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। पर ये जो एक बात का ख्याल रखना है, ये जो एडिशन होगा वो डबल बॉन्ड के आगे पीछे ही होगा, इस पे नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये एडिशन कहां पे हो रहा है, डबल बॉन्ड के आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट को अब मैं कहां पे अटैच कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जहां पे हाइड्रोजन कम है, जैसे यहां पे अटैच कर दिया, ठीक है। ये बन गया CH3। आप देख सकते हैं यहां पे हाइड्रोजन एक था, अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हो गए, CH2, और यहां पे क्या आएगा, CH2Br। क्लियर हो गया सभी को, आई थिंक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसका नाम, चलो नाम तो जो भी है नाम तो कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव पार्ट जो है, अब मार्कोनिकोव रूल क्या बोल रहे हैं। मार्कोनिकोव रूल जो है दैट इज कॉल्ड, दिस इज एम रूल भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मार्कोनिक रूल जो था दैट वाज गिवन बाय रशियन केमिस्ट ने दिया था इसको, ठीक है। तो इसमें जो मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि जो ये, दिस इज कॉल्ड अटैकिंग रेजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रेजेंट, ये जो आ गया दिस इज कॉल्ड, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, HBr में H पॉजिटिव है और Br जो है वो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहां पे जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। ये आ गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्यों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए आपको पता है, मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कि इसमें ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के आगे पीछे जो थे, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ग्रुप सेम नहीं थे, ठीक है, बताया मैंने आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा स्टूडेंट्स जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन एक है और यहां पे हाइड्रोजन क्या है, दो है। तो मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, लग रहा है पता, हो रहा, क्लियर हो रहा है सभी को। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके विद रिस्पेक्ट टू कौन सा रिजल्ट आया, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे गया, यहाँ पे 2 से 3 हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, आ रही समझ बात। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल बोलता है भाई कि मेजर प्रोडक्ट की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। मेजर प्रोडक्ट क्या बोल, मेजर प्रोडक्ट कैसे बना, पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। दोबारा फिर बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये देख लो CH3, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि HBr का एडिशन हो रहा है, दिस इज अटैकिंग रेजेंट, HBr जो है अटैकिंग रेजेंट, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये कौन सा नेगेटिव पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, आपको पता है हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप लोग क्या हुआ, व्हाट इज द इंपैक्ट, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने वहीं पे एडिशन करनी है, डबल बॉन्ड के आगे पीछे हमने एडिशन करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। डबल बॉन्ड के आगे पीछे हमने एडिशन करनी है। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पार्ट जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है। तो मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, वहां पे ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा CH3CH, ठीक है, लग रहा है पता। और यहाँ पे हाइड्रोजन दो थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट वहां पे जा रहा है जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा है, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि डबल बॉन्ड होगा 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, सो दैट इज द रीजन यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, और नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैच हो रहा है, अब यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है कम है, ठीक है। तो ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और यदि मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, एक ये भी प्रोडक्ट बन रहा है जैसे कि हम लोगों ने बात किया। तो ये जो प्रोडक्ट जो है फेवर कर रहा है, किस रूल को फेवर कर रहा है, मार्कोनिकोव रूल को फेवर कर रहा है, ठीक है। और जो नहीं कर रहा है फेवर, उसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा CH3, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट कहां पे गया, यहाँ पे ज्यादा पे गया था, अब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा CH2 और ये आएगा CH2 और क्या आएगा Br, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज मेजर प्रोडक्ट है। क्यों है मेजर प्रोडक्ट, क्यों है, ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों पॉजिटिव पार्ट जो है वहां पे जा रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, हो रहा है क्लियर। तो व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल, ठीक है बच्चों, मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रेजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन स्टूडेंट्स which has
हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, विच हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा है, ठीक है, लग रहा है पता सभी को, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मार्कोनी-कोव रूल है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मार्कोनी रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रीजेंट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रीजेंट goes to goes to goes to goes to that carbon atom उस कार्बन एटम पे, दैट कार्बन एटम ऑफ कौन सी, कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सी एल्कीन है बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, विच हैज हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आपको मैंने बताया था कि प्रोपेन जो है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 है स्टूडेंट्स, इस कार्बन के पास, और इस कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन जो है वो 1 है, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, कहां पे ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, लग रहा है पता। जब यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन थे, वो कितने हो गए स्टूडेंट्स, 3 हो गए, ठीक है, लग रहा है पता सभी को। और नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है वो कम है, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये था मार्कोनी-कोव रूल। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स इनके नाम भी कर लेते हैं। तो ये जो है दैट इज कोड, इसको क्या बोल रहे हैं आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ गया 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो उसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स पहले आता है, ठीक है। कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या आ रहा है एन, प्रोपेन, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और ये मेजर प्रोडक्ट है, और इसकी जो यील्ड होगी स्टूडेंट्स वो 90% तक होगा फॉर्म, ये ठीक है, 90% तक फॉर्म होगा ये, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं क्या है ये 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट जो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और उसकी जो यील्ड है वो कितनी होगी, 10% होगी, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्कोनी-कोव रूल जो है दैट इज, हाँ, किसकी प्रेजेंस, ये जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं होती है। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल में ये डिफरेंस है कि एंटी मार्कोनी-कोव रूल जो है उसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की, ठीक है। और जो मार्कोनी-कोव रूल है उसमें अब्सेंस होती है, किसकी, ऑर्गेनिक, जो पेरोक्साइड है वो अब्सेंट होगा, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, लग गया पता सभी को, ये क्लियर हो गया सभी को। यदि तुम लोगों ने यहाँ पे पेरोक्साइड, यदि पेरोक्साइड की प्रेजेंस कर दी यहाँ पे, ठीक है, तो एंटी मार्कोनी-कोव रूल लग जाएगा, ठीक है। तो मार्कोनी-कोव रूल में जो है एब्सेंस होती है पेरोक्साइड की, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की, यहाँ पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों मार्कोनी-कोव रूल जो है, क्यों ये मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, क्यों ये 90% फॉर्म हो रहा है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब कि क्यों मार्कोनी-कोव रूल में, क्यों जो है हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव पार्ट जो है वो क्यों ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने प्रोपीन का केस लिया था, ये आ गया प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन में क्या होता है, ठीक है, 2 वे से आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप जो है ये मार्कोनी-कोव रूल जो है वो किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, पता है ना सभी को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में जो है इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो ऐड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको पता है कि जैसे कि मैंने HBr के साथ अटैकिंग रेजेंट जो लाया था, मैं HBr लाया था, ठीक है। तो HBr से कौन आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। तो यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूं जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, आपको पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन डबल बॉन्ड के इस तरफ जो है 2 है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो है वो 1 है, ठीक है। इस कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 है। यदि मैं क्या कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहा हूं जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। आपको पता है कि मैंने मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, पहले भी मैकेनिज्म मैंने बता चुका हूं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं और वहीं पे हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो रहा है, ठीक है,
तो व्हाट विल हैपन, ये 2 से कितने हो गए, यहाँ पे 2 थे, आप देख सकते हैं कि 2 से ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो जब ये हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये कौन से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। लग रहा है पता सभी को। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। लग गया पता स्टूडेंट्स। अब मैं दूसरी वे से करता हूं, ठीक है, कि यहां पे जैसे कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं H प्लस साइन जो मैं अटैच कर रहा हूं, ठीक है, H प्लस साइन, H प्लस साइन को कहां पे अटैच कर रहा हूं अब, ठीक है, उस कार्बन पे अटैच करवा रहा हूं जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो व्हाट इज, देखो अब क्या बनता है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप CH3, ये बन गया CH2, ठीक है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी ट्रांसफर हियर, ठीक है, ठीक है, यहां पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। मैकेनिज्म तो चलो मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर मैंने करवाई दिया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होंगे और यहां पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गए, तो ये हाइड्रोजन जो है यहां पे अटैच हो गया, ये बन गया CH3 CH2, और यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। आ रही समझ बात, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। और ये आपको बताइए कि स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप जो है, 2 स्टेप में होता है ये रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड होता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि यदि हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पे अटैच हो रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और यदि हाइड्रोजन कहां पे अटैच हो जाए, बोलो सब कहां पे अटैच हो जाए, हाइड्रोजन यदि वहां पे अटैच हो जाए, हाइड्रोजन वहां पे अटैच हो जाए जहां पे हाइड्रोजन जो वो कम है, उस कार्बन के साथ अटैच हो जाए जहां पे हाइड्रोजन जो है वो कम है, तो आप देख सकते हैं कि कौन से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, मैंने आपको बहुत बार डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये आएगा ब्रोमाइड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, पता है ना सभी को न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों, न्यूक्लियस क्या है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसका न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसका पॉजिटिव के लिए क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो पॉजिटिव चार्ज को के लिए लव होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, ये बन गया CH और CH3, और यहां पे ब्रोमीन जो है अटैच हो जाएगा, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो ये बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहां पे यदि ब्रोमीन यहां पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को लव करती है, यहां पे अटैक करेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये अलग प्रोडक्ट बन गई है ना, CH3 CH2 और CH2Br, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बन गया स्टूडेंट्स 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, हो रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को। तो मैं आपको बता चुका हूं CH3 जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्या किया, अटैक करवाया, अटैकिंग रेजेंट आया HBr, ठीक है। बार बार बता रहा हूं कि मार्कोनी-कोव रूल में क्या होएगा कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द प्रोडक्ट, ये बन जाएगा CH3 CH बन जाएगा, ठीक है, और Br जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट तो ये बनाया था और दूसरा प्रोडक्ट हम लोगों ने ये बनाया था, ठीक है। तो ये बना तुम लोगों का CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। 2 प्रोडक्ट, तो ये 80%, ये 90% था, इसकी यील्ड जो थी मैक्सिमम थी, ठीक है, ये 90% बन रहा है और ये कितना बन रहा है, 10% बन रहा है। तो पॉजिटिव, तो पता लग गया सभी को कि मार्कोनी-कोव रूल क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन जो है कम है, ठीक है। तो दिस इज मार्कोनी-कोव रूल कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे जा रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्यों पॉजिटिव पार्ट जो है वहां पे जा रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, क्या कारण है, तो भाई पॉजिटिव पार्ट जो है उस कार्बन के पास जा रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसका कारण ये है कि जब पॉजिटिव पार्ट जो है ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाता है, ठीक है, तो वो कौन से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है। और यदि ये लेस वाले कार्बन के पास जाए जिसके पास हाइड्रोजन कम है,
तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो दैट इज द रीजन, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट जो है अटैकिंग रेजेंट का उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और यदि ये इसके पास जाता, ठीक है, तो ये लेस वाले के पास जाता तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन की क्या करनी थी, फॉर्मेशन करनी थी। ठीक है, तो ये ज्यादा वाले के पास जा रहा है, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और हम लोगों को पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। सो दैट इज द रीजन, क्या दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये इसकी जो इल्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। सो दैट इज द रीजन। तो मार्कोनी-कोव रूल आप लोगों को क्लियर हो गया। मार्कोनी-कोव रूल यही बोलता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अटैकिंग रीजन जो है वो किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन जो है ज्यादा होंगे। तो पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट वहीं पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा होंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है कम होंगे। तो ये था मार्कोनी-कोव रूल स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अटैकिंग रेजेंट जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में उस कार्बन के पास जाएगा पॉजिटिव पार्ट जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा होंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है कम होंगे। आई थिंक आप लोगों को मार्कोनी-कोव रूल जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एंटी मार्कोनी-कोव रूल की। तो स्टूडेंट्स अब आ रहा है एंटी मार्कोनी-कोव रूल। जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो एंटी मार्कोनी-कोव रूल है, ठीक है, उसमें जो है ये जो एम रूल जो है, मार्कोनी-कोव रूल जो है उसका उल्टा होता है। एंटी मार्कोनी-कोव रूल जो है उसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज दोनों नाम से जाना जाता है, तीनों नाम से। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी-कोव रूल जो है दैट इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में टेक प्लेस होता है ये, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये किसके साथ टेक प्लेस होगा, HBr के साथ होगा। ठीक है, पर किसके लिए, किसके साथ नहीं होगा, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल जो है दैट इज नॉट ऑब्जर्व विथ, नॉट टेक प्लेस विद, किसके साथ, नॉट टेक प्लेस विथ, किसके साथ नहीं होगा, HCl और HI के साथ टेक प्लेस नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों टेक प्लेस नहीं होगा। ठीक है, HCl और HI के साथ नहीं होगा, HCl और HI। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो ये जो एंटी मार्कोनी-कोव रूल है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है स्टूडेंट्स, पहली बात है कि ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, और किसके साथ होगा, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ, पर किसके साथ ऑब्जर्व नहीं होगा, HCl और HI के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनी-कोव रूल के बारे में। ठीक है, तो हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, जैसे कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने प्रोपेन ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो उल्टा कर लेना आप लोगों ने इसको, बिल्कुल जो मार्कोनी-कोव रूल है उसका उल्टा होगा। ठीक है, एंटी बोलते हैं इसलिए। ठीक है, एंटी मार्कोनी-कोव रूल ये आ गया। HBr के साथ हम लोग करवा रहे हैं, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। चलो हम लोग ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो बेंजोइल पेरोक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं कि बेंजोइल पेरोक्साइड ले रहे हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है दैट इज C6H5COO। ठीक है, का होल ट्वाइस। ठीक है, होल ट्वाइस बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। तो यहां पे जो है आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, लग रहा है पता, और नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जो है ज्यादा है। ठीक है, लग गया पता। तो ये जो एडिशन होती है स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड के आगे पीछे कार्बन पे होती है, अब ये वाले कार्बन पे नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे सोच लेते हैं। ठीक है, ये जो एडिशन है ये कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके आगे पीछे जो कार्बन है उनके साथ ही होगा ये एडिशन। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी-कोव रूल में क्या हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एंटी एम रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, एंटी एम रूल, एंटी एम रूल। तो एंटी एम रूल जो है दैट इज कॉल्ड, इसमें एंटी एम रूल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट कहां पे जा रहा है बताओ साहब। एंटी एम रूल में पॉजिटिव पार्ट कहां पे जा रहा है, जहां पे यहां पे हाइड्रोजन एक है और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन कम है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। पॉजिटिव पार्ट कहां पे जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मार्कोनी-कोव रूल का उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया CH3, ये बन गया यहाँ पे CH, और ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा ना। ठीक है, हाइड्रोजन एक था, यहाँ पे एक और आ गया। ठीक है, दो हो जाएंगे और ये बन जाएगा CH2, और यहाँ पे Br अटैच हो गया। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी-कोव रूल के हिसाब से क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन जो है
कम है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो है, तो आप यहाँ पे एक था, एक से आप देख सकते हैं कि ये चलो ऐसे कैसे रहा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक था, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। और यहाँ पे CH2 और Br, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे गया, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है कम है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे एक है, ठीक है, और नेगेटिव पार्ट वहां पे जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे दो है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट वहां पे जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट वहां पे जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों को ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या पॉइंट्स होंगे इसके, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है। पहली बात तो ये है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी जाके एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें, ये किसके लिए ऑब्जर्व होगा, ओनली HBr के लिए, ठीक है। न तो HCl के साथ होगा, न ही HI के साथ होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बन गई, आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव, यहां पे बोल देंगे हम लोग द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कौन है स्टूडेंट्स, HBr, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट goes to that carbon atom, goes to that carbon atom, that carbon, ठीक है, goes to that, sorry, that carbon atom of कौन सी, कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, which has lesser number of hydrogen atom, which has lesser number of, which has lesser number of hydrogen atom, which has lesser number of hydrogen, lesser number of hydrogen atom, number of hydrogen atom, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो क्या कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी किसकी, एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, फिर खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो गई, ठीक है। और पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा स्टूडेंट्स जहां पे हाइड्रोजन जो है कम है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, जहां पे हाइड्रोजन जो है जहां पे कम है वहां पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया, पॉजिटिव पार्ट वहीं भी जाएगा, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल को डिस्कस किया कि एंटी मार्कोनिक रूल में आपने देखा कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे जा रहा है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट HBr में जो पॉजिटिव पार्ट है, जो अटैकिंग रेजेंट का पॉजिटिव पार्ट कहां पे जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 1 था, 1 था, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। लग रहा है पता सभी को, हो गया, क्लियर हो गया। और या फिर बोल सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट कहां पे जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, ठीक है, और ये Br इस पार्ट के साथ अटैच हो गए जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को कि पॉजिटिव पार्ट वहां पे गया जहां पे हाइड्रोजन कम थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक था, ठीक है, CH3 के बाद ये CH है ना, ठीक है, एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, डबल बॉन्ड के आगे पीछे होता है ना एडिशन, ठीक है, वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो थे दैट इज दिस इज, ये जो मार्कोनिकोव रूल था या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल था, तो ये जो था आपको पता है कि दिस इज यूज्ड फॉर द these methods are used for the preparation of halo alkanes, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दिस पार्ट इज अल्काइल पार्ट, ठीक है, ये आपका अल्काइल पार्ट है और दिस इज हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड की हम लोगों ने प्रेपरेशन की। तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को याद होगा कि जो मार्कोनिकोव रूल था उसमें हम लोगों ने 2 ब्रोमो प्रोपेन की फॉर्मेशन हुई थी, 2 ब्रोमो प्रोपेन की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, ठीक है। और जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है उसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है, 1 ब्रोमो प्रोपेन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ओके, क्लियर हो गया सभी को। तो ये उसमें जो था मार्कोनिकोव रूल में ये मेजर प्रोडक्ट होता, सॉरी यहाँ पे जो है दैट इज यहाँ पे Br आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे Br है, ठीक है। अब मार्कोनिकोव रूल से 2 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा था और एंटी मार्कोनिकोव रूल से 1 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है, ठीक है।
तो दोनों जो मेथड है, दीज आर द मेथड्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। दिस पार्ट इज एल्काइल और दिस इज हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो बोथ आर द मेथड्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एंटी मार्कोनिकोव रूल को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट? बिकॉज दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, खराश। सो दैट इज द रीजन एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। तो मैंने आपको खास बात बताई एंटी मार्कोनिकोव रूल की कि ये जो है किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। यदि आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं रखोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा HBr के साथ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की जो प्रेजेंस है दैट शुड बी कंपल्सरी, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल में अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, और ये रिएक्शन जो है दैट विल बी टेक प्लेस विद HBr नॉट विद HCl और HI। इसका मैं रीजन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसका स्टूडेंट्स मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहा हूँ एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स अब मैं एंटी मार्कोनिक रूल का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं कि कैसे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था। तो बेंजोइल पेरोक्साइड जो है दैट इज, आप लोगों को सभी को पता है, दैट विल बी C6H5CO का होल ट्वाइस, ठीक है। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है दैट विल फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसके मैकेनिज्म को समझा रहा हूं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो पहले हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिखना है। बेंजोइल पेरोक्साइड स्टेप 1 जो है उसमें हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिख लेना है कि ये जो है बेंजोइल पेरोक्साइड है, ठीक है। दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, ये आगे बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है दैट इज उसको बेंजोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइल। दिस पार्ट इज कॉल्ड बेंजोइल, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड पार्ट, ठीक है, पेरोक्साइड पार्ट। आपने सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। पेरोक्साइड पे चार्ज कौन सा होता है? -1 चार्ज होता है, ठीक है, पता है ना सभी को। तो यहां पे भी -1 चार्ज, ठीक है, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स हम लोग बात करें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहां पे जो पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं थोड़ा सा आप लोगों को कि कलर को चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा ना, ये आ गया। ये जो बॉन्ड है वो काफी वीक बॉन्ड है। ये पेरोक्साइड की जो ये पेरोक्साइड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो काफी वीक है। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। क्या होगा? होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। होमोलिटिक जब फिशन होगा तो व्हाट विल हैपन, तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। होमोलिटिक फिशन हो रहा है, आप सभी को पता होगा कि होमोलिटिक फिशन में क्या होता है, व्हाट विल हैपन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है यहां पे जो है दैट विल बी किसका किसका इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन, ये इस इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं कि यहां पे कोवलेंट बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन का है, ठीक है, ये वाला इस ऑक्सीजन का है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसका है, ठीक है। तो ये होमोलिटिक फिशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो ठीक है, तो यहां से क्लीवेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा, तो यहां पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसके 2 यूनिट्स बन जाएंगे, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, 2 यूनिट्स बन गए। तो यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, होमोलिटिक फिशन हुआ, इस ऑक्सीजन ने अपने पास अपने इलेक्ट्रॉन रख लिया, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसने अपने पास रख लिया। दोनों के बीच में होमोलिटिक फिशन हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इसने अपने पास रख लिया, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिया। तो दैट इज कॉल्ड, इसको होमोलिटिक फिशन बोलते हैं, ठीक है। अब होमोलिटिक फिशन होने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है यहां पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है, यहां से दिख सकता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस यहां से रिलीज होगी। कैसे रिलीज होगी, क्यों होगी? क्योंकि भाई जो CO2 जो गैस होती है ना, गैस की उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव एंट्रोपी होती है गैस की, जो है सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है, और गैस की एंट्रोपी उससे भी ज्यादा होती है। तो जब यहां से CO2 गैस जो है रिलीज होगी, तो ऑब्वियस है कि एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी जो दैट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। तो CO2 का जो यहां से एक्सपेल होने का जो प्रोसेस होगा दैट विल बी स्पॉन्टेनियस होगा।
ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को? तो ये कैसे एक्सपेल हो रही है मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन किसका है? एक इलेक्ट्रॉन जो है C6H5 का है और एक इस कार्बन का है, ठीक है? तो C6 यहाँ पे भी होमोलिटिक फिशन होगा, ठीक है? ये C6H5 जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास ये अपना रख लेगा, ठीक है? और ये जो CO2 का जो कार्बन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये रख लेगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है CO2 गैस कैसे एक्सपेल होगी, क्योंकि भाई CO2 गैस एक्सपेल, CO2 जो होती है उसमें दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये, ठीक है? दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, है ना? कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच में दो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है? तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ये CO2 गैस जो एक्सपेल होगी तो यहाँ पे भी क्या होगा? होमोलिटिक फिशन होगा, ठीक है? तो व्हाट विल हैपन? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो कार्बन यहाँ से जो फ्री रेडिकल यहाँ से निकला है, ठीक है? ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और कौन सी गैस जो है एक्सपेल हो जाएगी स्टूडेंट्स? CO2 गैस जो दैट विल बी एक्सपेल हो जाएगी, और ये जो प्रोसेस है दैट विल बी फेवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती है उनकी एंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है? सो दैट इज द रीजन दिस प्रोसेस विल बी फेवरेबल। वो प्रोसेस जहां से आप लोगों का CO2 गैस जो एक्सपेल हो सकती है, ठीक है, वो प्रोसेस जो है फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि C6H5 फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है? हो गया, क्लियर हो गया यहां से? ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल बना, C6H5 जो फ्री रेडिकल बना, ठीक है, ये जो C6H5 जो फ्री रेडिकल बना, अब क्या करेगा बताओ? ठीक है, ये जो C6H5 फ्री रेडिकल बना, ठीक है, ये किस पे अटैक करेगा? HBr पे, जो HBr मोलिक्यूल है उस पे अटैक करेगा। तो HBr पे जब अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन? ठीक है, HBr उसमें भी होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। आपको पता है यहां पे कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है? तो होमोलिटिक फिशन होगा तो व्हाट विल हैपन नाउ? होमोलिटिक फिशन होगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, ठीक है, जब ये HBr C6H5 फ्री रेडिकल के पास आएगा तो ठीक है, तो यहां पे भी होमोलिटिक फिशन हो गया, ठीक है? तो ये प्रोसेस जो है दैट इज आल्सो फेवरेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये C6H5 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आप देख सकते हैं कि ये जो C6H5 फ्री रेडिकल जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, जब ये H हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल इसके पास आएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? C6H5 जो है फ्री रेडिकल इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या बन जाएगा? C6H6 बेंजीन बन जाएगा। और आपको पता है बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, और यहाँ पे Br फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है? और ये C6H5 जो C6H6 जो है दैट इज कॉल्ड बेंजीन, ठीक है? इसमें रिजोनेंस होता है और रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सो दैट इज द रीजन ये जो स्टेप है दैट विल बी इजीली टेक प्लेस हो जाएगा, इजीली फेवरेबल होगा, ठीक है? इजीली ये स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है? इजीली फेवरेबल हो जाएगा। तो आप लोगों को पता लग गया। तो मेन जो टारगेट था हम लोगों का, Br फ्री रेडिकल जो है जनरेट हो चुका है। अब ये जो है एल्कीन के साथ जो है इसका, जब ये एल्कीन के पास आएगा, ठीक है, तो यही मेन टारगेट था हम लोगों का। जब ये Br फ्री रेडिकल जो है एल्कीन के पास आएगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो यहां पे जो है आपको पता है कि ये जो पाई बॉन्ड जो है ये काफी जो है वीक बॉन्ड होता है, ठीक है? तो ये जो है इसका जो है फ्री रेडिकल यहाँ पे जो है दैट विल बी होमोलिटिक फिशन हो जाएगा, ठीक है? ये जो पाई बॉन्ड है दैट विल बी उसका होमोलिटिक फिशन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, ठीक है, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे दो वेज है, दो वे से यहाँ पे सिर्फ Br जो फ्री रेडिकल है अटैच हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक बार जो स्टूडेंट्स यहां से यहाँ पे अटैच होगा तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से रेडिकल बनेगा। ये बन गया CH3 CH फ्री रेडिकल, और ये बन गया CH2Br, ठीक है? और दूसरी बार क्या हो सकता है बोलो? दूसरी बार ये हो सकता है कि यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है? तो क्या बना? CH3, ये बना CHBr, ठीक है, और CH2 फ्री रेडिकल। ओके, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, दो वे से हो सकता है ना ये। एक बार तो यहाँ पे अटैच होगा तो ये कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है? और यदि स्टूडेंट यहाँ पे ये अटैच हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि कौन सा रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों को पता है कि जो टर्शरी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो टर्शरी फ्री रेडिकल की होती है,
फिर जो होती है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है, उसके बाद हो जाता है प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है। जैसे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, वैसे ही ऑर्डर फ्री रेडिकल का भी वही ऑर्डर है। तो जैसे टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है सबसे ज्यादा, उसी तरह से टर्शरी फ्री रेडिकल जो है सेकेंडरी और प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी। तो अब ये वाला जो है आपको पता है ये फेवरेबल होगा। ठीक है, तो ये फ्री, क्योंकि ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब ये जो फाइनली जो है ये CH3CH फ्री रेडिकल, ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है इसके पास जो है HBr यूनिट के साथ, HBr यूनिट के पास जब जाएगा, ठीक है, जब ये HBr यूनिट इसके पास आई, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, यहां पे फिर होमोलिटिक फिशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, ये Br के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, अब यहां पे जो H फ्री रेडिकल आएगा इसके साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, लग रहा है पता सभी को। तो क्या बन गया, फाइनली आप देख सकते हैं क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br की फॉर्मेशन होगी, और Br जो है, ठीक है, फ्री रेडिकल द्वारा फिर क्या हो गया, जनरेट हो गया, और इसी तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये Br फ्री रेडिकल जो है फिर अटैक करेगा एल्कीन पे। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ, फ्री रेडिकल से स्टार्ट हुआ, और फ्री रेडिकल से ही इसकी एंडिंग हुई है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एक इनिशिएशन होता है, चेन इनिशिएशन, और दूसरा उसमें जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। ठीक है, कंटिन्यू चलती रहती है, इनिशिएशन में स्टार्टिंग होती है, प्रोपेगेशन में चेन चलती, मतलब प्रोसेस चलता रहता है, और लास्ट में टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है दैट इज, ठीक है, ये फाइनली बन गया है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एंटी मार्कोनी ऑफ रूल के बारे में बात की थी, ये एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स में क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और HBr किसकी प्रेजेंस थी, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की। ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता था, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, वैसे आप लिख नहीं सकते। ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आपने पूरा लिखना है। ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल दिया मैंने। ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड। नाउ व्हाट विल हैपन, आपको पता लग गया क्या हुआ, ये पॉजिटिव पार्ट कहां पे गया, ये पॉजिटिव पार्ट था, ये नेगेटिव पार्ट था। पॉजिटिव पार्ट कहां पे गया, जहां पे लेस हाइड्रोजन थी। ठीक है, तो आपका ये फाइनली बन गया था CH3 CH2, और नेगेटिव पार्ट कहां पे गया था, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थी। ठीक है, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। और देख लो आप मैकेनिज्म में भी यही बन रहा है। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन एक था स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन था। ठीक है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हो गए। ठीक है, लग रहा है पता सभी को, हो गया, क्लियर हो गया। तो ये था मैकेनिज्म, दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट एंड खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ, एक और बात कि ये जो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो HCl के साथ जो है, HCl के साथ टेक प्लेस नहीं होता। ठीक है, और न ही HI के साथ होता है। ठीक है, कारण क्या है स्टूडेंट्स, बात यह है कि जो HCl है HBr के साथ तो हो जाता है, पर HCl में क्या होता है कि बच्चों इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। आप लोगों को बताया भी था मैंने, HCl ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो क्या होता है, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, बताया था आप लोगों को। ठीक है, HBr और क्या आ गया, HI। ठीक है, तो HCl जो है उसका क्लोरीन का साइज छोटा है, ब्रोमीन का बड़ा है, और आयोडीन का और बड़ा है। ठीक है, ये HCl का क्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ काफी छोटी है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है दैट विल डज नॉट टेक प्लेस विद HCl के साथ ये टेक प्लेस नहीं होगा, क्योंकि HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और HI के केस में अब आप लोग बोल रहे होंगे कि HI के साथ तो बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली HI के साथ जो है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, पर बात ये है कि स्टूडेंट्स जब HI जो है जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा होता है तो HI जो है टूटता है H फ्री रेडिकल में और प्लस आयोडीन फ्री रेडिकल में। ठीक है, और ये जो आयोडीन फ्री रेडिकल है ना स्टूडेंट्स, ये ब्रोमीन की तरह ये एल्कीन पे अटैक नहीं करता है, ये आयोडीन जो है दोनों, ठीक है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और किस में कन्वर्ट होता है, I2 में कन्वर्ट होता है ये। ठीक है, I2 में कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन में आप लोग देखते हो कि जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे ब्रोमीन की फ्री रेडिकल की जरूरत थी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल था वो एल्कीन के ऊपर अटैक करता था, तब जाके ये प्रोसेस होता था। ठीक है, तो आयोडीन के साथ हम लोगों को वो आयोडीन फ्री रेडिकल नहीं मिलता है। ठीक है, आयोडीन जो फ्री रेडिकल है वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से I2 बना देता है,
I2 बनाने की वजह से, ठीक है, आयोडीन फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होता है इसमें, ठीक है, जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये एल्किन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। आयोडीन फ्री रेडिकल जो है क्योंकि वो आयोडीन फ्री रेडिकल किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि नेसेसरी कंडीशन है कि जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल Br जो है जनरेट हो रहा था, वैसे ही हम लोगों को आयोडीन फ्री रेडिकल चाहिए था। पर इसमें केस में क्या हुआ कि दोनों आयोडीन जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, दोनों आयोडीन फ्री रेडिकल I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट इज द रीजन दिस विल डज नॉट टेक प्लेस विद HI। ओके, क्लियर हो गया सभी को? HF के साथ तो होएगा नहीं, क्योंकि HF तो और स्मॉल है और इसकी बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा है। तो मार्कोनिकोव रूल जो है दैट विल डज नॉट टेक प्लेस विद HF, ठीक है। मार्कोनिक रूल जो है वो भी HF के साथ नहीं होता है, और इवन एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है वो भी HF के साथ जो है टेक प्लेस नहीं होता। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा काफी ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये काफी बहुत बड़ा लेक्चर बन गया है। मैं तो इससे भी आगे कंटिन्यू करना चाहता था, ठीक है, पर ये काफी लेंथी हो गया है। सो दैट इज द रीजन मुझे यहाँ पे ओवर करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंसेप्ट की तरफ ध्यान दें, ठीक है, और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।